हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। आज की वीडियो पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस नंबर सेट 6 है। हम 5 सेट कर चुके हैं पीवाईक्यूज के। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। बायोलॉजी की इससे पहले भी 2 वीडियोस हो चुकी हैं। आज ये बायोलॉजी की 3rd वीडियो है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A micronutrients which plays a role in synthesis, storage and secretion of insulin। वह सूक्ष्म पोषक तत्व जो इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्त्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा है? जिंक। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं। देखिए, हमारे न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमें डेली ग्राम्स में चाहिए होते हैं, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज जो हमें मिलीग्राम्स में चाहिए, कि हमें कम आवश्यकता पड़ती है, मिलीग्राम्स में चाहिए, कम चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से होते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब किस में आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें थोड़ी ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी देता है। प्रोटीन किस लिए होता है? प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक। और विटामिन्स किस लिए होते हैं? डिफेंसिव, हमारी बॉडी को डिफेंस करते हैं, रोगों से बचाते हैं, डिफेंस। ठीक है। डेली हमें 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है, 400 ग्राम। एंड हमें प्रोटीन कितना चाहिए होता है डेली? जितना हमारा वेट है। जैसे कि अगर किसी का वेट 60 किलो है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है डेली। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स समझ में आ गए? कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स मतलब फैट्स और प्रोटीन्स, ये हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और बाकी के सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स किस में है? ह्यूमन बीइंग में। प्लांट्स के मैक्रो और माइक्रो अलग होते हैं। ये देखिए, ये है प्लांट्स के लिए, ये प्लांट्स के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, एंड दिस वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में कौन कौन से? सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। एंड माइक्रो में आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, निकल, कोबाल्ट, सोडियम एंड सिलिकॉन। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप मैक्रो याद कर लीजिए, जो बचेगा वो सब माइक्रो में आएगा। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन से पहले हम एक बार विटामिन भी देख लेते हैं। आज की वीडियो में विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन आज साइंटिफिक नेम के है, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन साइंटिफिक नेम के हैं, कुछ क्वेश्चन ही विटामिन के नेम से रिलेटेड है। देखिए, विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाला कोज, एक सेकेंड, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, इसे हिंदी में बोलते हैं रथोंदी, नाइट ब्लाइंडनेस, एंड जीरोफेल्थेमिया। ये रिवीजन ही है, प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं ये। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा होता है? विटामिन बी 1 का साइंटिफिक नेम है थायमीन। एंड कौन सी डिसीज होती है? दैट इज बेरी बेरी। कौन सी होती है? बेरी बेरी। विटामिन बी टू की कमी से कौन सी डिसीज होती है? बी टू का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। हिंदी में भी सेम ही नाम है, रेटिनोल को हम रेटिनोल ही लिखेंगे हिंदी में भी, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश की स्लाइड लगाई है। विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी 2 किसमें हेल्प करते हैं? मलेरिया हो जाता है जब, तो मलेरिया से रिकवर होने में विटामिन बी 2 हेल्प करता है। ठीक है। और माइग्रेन प्रॉब्लम जो होती है, माइग्रेन प्रॉब्लम भी विटामिन बी 2 की कमी की वजह से ही होती है। विटामिन बी 3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। विटामिन बी 3 की कमी से क्या होता है? पेलेग्रा। इसे 3D भी बोलते हैं। 3D का मतलब क्या हो गया? डर्मेटिस,
डर्मेटिटिस स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। डर्मेटिटिस का मतलब डायरिया एंड डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। इसे 3D भी बोलते हैं, कई बार इसे 4D भी लिखा हुआ जाता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यासीन को ही हम 3D और 4D जरूर बोलते हैं। 3 अगर 4D आ गया तो फोर्थ डी का मतलब डेथ हो गया बस। इसके बाद आता है विटामिन B5। बी के कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? बी के 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। B1 B2 B3, इसके बाद B4 नहीं होता, B5 होता है। B5 का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथोनिक एसिड। क्या है? पैंथोनिक एसिड। B5 की कमी की वजह से क्या होता है? डर्मेटिस डर्मेटिटिस होता है एक तो, हेयर लॉस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या है? पायरिडोक्सिन। क्या है? पायरिडोक्सिन। आप अगर ये सारा भी नहीं याद करेंगे, बस आपको पायरिडोक्सिन याद रखना है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? दैट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी पता है क्या होता है? मिर्गी बोलते हैं एपिलेप्सी, मतलब जो दौरे पड़ते हैं वो विटामिन B6 की कमी से ही पड़ते हैं। विटामिन B6 एंड विटामिन B6 हमें ट्यूबरक्लोसिस में भी हेल्प करता है, टीबी में भी हेल्प करता है। कमेंट में बताइए टीबी के लिए कौन सा। टीबी एक वायरस से होने वाली डिसीज है या बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है? इसका वेक्टर क्या है ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी सेवन का साइंटिफिक नेम क्या है? बायोटीन। विटामिन बी सेवन का क्या है? बायोटीन। विटामिन बी सेवन को हम विटामिन एच भी बोलते हैं। एच रिलेटेड टू हेयर। हेयर से जो रिलेटेड विटामिन है वो हमारा विटामिन बी7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी नाइन को साइंटिफिक नेम क्या है? फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक एसिड। विटामिन बी9 हेल्प है एनीमिया में, इसमें एनीमिया। और विटामिन बी9 की कमी की वजह से ये क्या होता है? माउथ अल्सर। माउथ अल्सर क्या होता है? जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, माउथ अल्सर। विटामिन बी ट्वेल्व का क्या नाम है? साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन, कोबालमिन से याद रख सकते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटल है दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रेजेंस होती है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसे हम पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इससे होने वाला रोग क्या है? स्कवरी। क्या है? स्कवरी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? इधर नहीं लिख रहा, ये आप लिख लीजिए, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल, ये D1 का है। डी, अगर विटामिन डी आए तब कैल्सीफिरोल लिखे, D1 आए तब भी कैल्सीफिरोल आएगा। विटामिन D2 आए देन अर्गो कैल्सीफिरोल। अर्गो कैल्सीफिरोल किसका है? विटामिन डी का, D2 का। एंड कोले कैल्सीफिरोल दैट इज विटामिन D3 का। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमेलेसिया। ये तीनों नहीं लिखे हैं क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी कई बार करा दिया। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब, ऑस्टियो मतलब वर्ड होता है बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड। हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। एंड विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल। क्या है? टोकोफिरोल। विटामिन ई को ही हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ब्यूटी विटामिन भी हम विटामिन ई को ही बोलते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होती है? हमारी जो डल स्किन होती है, पिगमेंटेड स्किन होती है, वो विटामिन ई की वजह से ही होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्टेरिलिटी, जो कि है बांझपन, वो भी किसकी वजह से होता है? विटामिन ई की कमी की वजह से। एंड द लास्ट विटामिन इज विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइलोक्विनोन। पाइलोक्विनोन। और ये मैनाक्विनोन विटामिन K2 का है। K2 का क्या है? पाइला विटामिन K2 का है मैनाक्विनोन, और K1 का है फिलोक्विनोन। K3 का और लिख लीजिए, K3 का है मैनाडायोन। मैनाडायोन। विटामिन के की कमी से क्या होता है? नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड का क्या मतलब है? रक्त का थक्का ना जमना। इसका मतलब कि अगर आप हल्का सा भी हाथ पे कट लग गया तो उससे एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा, ब्लड नहीं रुकेगा। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। आज हमने सारे विटामिन देख लिए, उनके साइंटिफिक नेम देख लिए, उनसे होने वाली
डिसीज भी देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन के सोर्स देख लेंगे, कौन से विटामिन के कौन से सोर्स है, एंड विटामिन टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक इसमें क्या आता है, कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्युबल है एंड कौन सा ऑयल में या फैट में सॉल्युबल है। तो इसके लिए आप याद करेंगे ऑयल या फैट में कौन सा है, कीड़ा, KEDA, मतलब के ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। एंड कौन कौन से बच गए, विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर में सॉल्युबल है, एंड विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए ऑयल या लिक्विड में, मतलब ऑयल या फैट में सॉल्युबल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा है जो कि इंसुलिन के सिक्रेशन में हेल्प करता है, दैट इज जिंक। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिंक। चेंज कर, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी से डिस्कवर किया गया था 1897 में, कौन सा विटामिन B1 ही खोज हुई थी 1897 में, थायमिन। सबसे पहले यही खोजा गया था, विटामिन B1 ही। नेक्स्ट, विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ क्या है, स्ट्रेंथिंग। अभी बताया विटामिन डी किससे रिलेटेड है, बोन से, हड्डियों से रिलेटेड है। तो विटामिन डी किस में हेल्प करेगा, बोन्स को स्ट्रेंथ करने में, बोन को मजबूती देने में, मांसपेशी की मजबूती देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन से है, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया। तीनों है, लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी में उपस्थित खाद्य घटक है, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, एवरीथिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा विटामिन जो स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली, कम रोशनी वाली दृष्टि, देखो जहां भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी विटामिन ए ही आएगा। विटामिन ए का क्या नाम बताया था, रेटिनोल। देखो रेटिना, रेटिना से रिलेटेड है रेटिनोल, ठीक है। एंड इससे क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफैल्थेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोफैल्थेमिया रतौंधी और आंखों के सफेद हिस्से पर धब्बे होने का कारण विटामिन ए की कमी हो चुका है। क्वेश्चन मतलब बता दिया था मैंने आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट, दूध, समुद्री खाद्य, नट्स और साबुत अनाज में प्रचुर मात्रा होती है, मिल्क, सी फूड, नट्स एंड होल ग्रेन्स। किसकी अमाउंट होती है, फॉस्फोरस की। किसकी, फॉस्फोरस की। वह विटामिन जो नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों के प्रमुख जन्म विकार को रोकते हैं, दैट इज विटामिन B9, दैट इज फोलिक एसिड। विटामिन दैट प्रिवेंट मेजर बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। नवजात शिशु के क्या रोकते हैं, उसके मस्तिष्क में और उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई भी विकार ना हो। विटामिन B9 की कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर, अगर उसके अंदर विटामिन B9 की कमी होगी तो छोटे बच्चे में क्या हो सकती है, मस्तिष्क के रोग हो सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफिरोल, अभी बताया है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थाइमीन हो चुका है। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, ये भी हो चुका है। विटामिन विटामिन सी का क्या साइंटिफिक नेम है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी होती है बीमारी, स्कवरी। नेक्स्ट, ये क्लोरोफाइसी के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफाइसी के नाम से क्या जाना जाता है, ग्रीन एल्गी। देखो कैसे याद रखेंगे, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट ही तो होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट, फियोफाइसी, फियोफाइसी क्या होगा, ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी, रेड एल्गी। देखो क्लोरोफाइसी से हमें ग्रीन एल्गी याद हो जाएगा, रोडोफाइसी से, रोड से याद करोगे रेड, ग्रीन, रेड। रोडोफाइसी से क्या हो गया, लाल शैवाल, रेड एल्गी। एंड जो बच गया दैट इज फियोफाइसी, फियोफाइसी कौन सा बच गया, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट, साइनोफाइसी, साइनोफाइसी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। साइनोफाइसी क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट, एमाइलम,
इज अनदर नेम ऑफ, एमाइलम किसका नाम है? स्टार्च का। एमाइलम किसका नाम है? स्टार्च का। नेक्स्ट, हुकवर्म इज अ कॉमन टर्म फॉर, हुकवर्म किसके लिए यूज किया जाता है? एनसाइक्लोस्टोमा, किसके लिए? एनसाइक्लोस्टोमा। हुकवर्म किसके लिए यूज किया जाता है? एनसाइक्लोस्टोमा। नेक्स्ट, फिलेरिया, फिलेरिया कर्मी का परिवार है, कौन से परिवार से है ये? फ्लोराइड से। कौन से? फ्लेराइड से। फिलेरिया फ्लेराइड्स। अब आगे सारे साइंटिफिक क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम की आएंगे। साइंटिफिक नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़े हार्ड है लेकिन इजीली याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ टमाटो, टमाटो का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। टमाटर का क्या है? सोलियम लाइकोपर्सिकम। देखो सोलियम वर्ड पोटैटो के लिए भी लगता है और टमाटो के लिए भी लगता है, दोनों के लिए क्या ही लगेगा? सोलेनम। बस आगे का वर्ड याद करना है, जो लाइकोपर्सिकम होता है, जो लाइकोपर्सिकम होता है वो टमाटर के लिए होता है, एंड पोटैटो के लिए क्या होता है? ट्यूबरसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बलिका ऑफिशियलिस, एम्बलिका ऑफिशियलिस किसका नाम है? आंवला का। किसका नाम है? आंवला का। आंवले का क्या है? एम्बलिका ऑफिशियलिस। दो तीन बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा इजीली। एम्बलिका ऑफिशियलिस किसका नाम है? आंवले का। नेक्स्ट, बरगद के पेड़ का क्या नाम है? बनियन ट्री का, दैट इज फिकस बेंगेलिनिस, फिकस बेंगेलिनिस। बस आपको इसमें क्या रूट वर्ड से याद कीजिए, एम्बलिका वर्ड याद कीजिए। आंवले के लिए एम्बलिका, बेनियन ट्री के लिए बेंगेलिनिस, बेंगल याद रख लीजिए बस, बेंगल। नेक्स्ट, सामान्य गेहूं का रासायनिक वानस्पतिक नाम क्या है? बीट का, कॉमन बीट का, दैट इज ट्राइकम, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। ये किसका है? कॉमन बीट का। राना टिग्रीना क्या है? तो सुना भी होगा आपने बहुत, मेंढक का। राना टिग्रीना किसका है? फ्रॉक का। नेक्स्ट, पुटिया मोनोस्पर्मा, पुटिया मोनोस्पर्मा किसका है? पलाश का। पुटियो मोनोस्पर्मा किसका है? पलाश का। नेक्स्ट, बिल्ली परिवार के सदस्यों का वर्ग नाम क्या है? दैट इज फेलिस। क्या है बिल्ली परिवार के? फेलिस। पिकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टनो, पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट, सैटिवा को संबोधित किया जाता है, सैटिवा किस, क्या नाम है? सैटिवा किसका साइंटिफिक नेम है? दैट इज एल्फाल्फो, एल्फाल्फो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एम्बलिका किसका है? आंवले का। बरगद के पेड़ का क्या है? फिकस बेंगालिसिस। सामान्य गेहूं का क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। राना टिग्रीना फ्रॉक का है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा लाश का है। कैट परिवार को, जो कैट है वो कौन से परिवार से? दैट इज फेलाइन। पिकॉक का क्या है? पावो क्रिस्टेटस। एंड सटिवा दैट इज एल्फाल्फा, एल्फाल्फा। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। देखो मक्खी से मस्का, एंड डोमेस्टिका मतलब घरेलू, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट, सामान्य समुद्री फैन का वैज्ञानिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन सी फैन, दैट इज जॉर्जिनो वेंटिलिना, जॉर्जिनो वेंटिलिना। ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं, फैन और वेंटिलेटर होता है ना, वेंटिलेटर से वेंटिलेशन, फैन वेंटिलेशन इससे लगा सकते हैं, वेंटिलेना, फैन वेंटिलेना। कॉमन सी फैन दैट इज वेंटिलिना। नेक्स्ट, मोर का साइंटिफिक नेम अभी क्या है? पावोक्रिस्टेटस। पंपकिन का साइंटिफिक नेम क्या है? मतलब कद्दू का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज कुकुरबिटा, दैट इज कुकुरबिटा, कुकुरबिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का साइंटिफिक नेम क्या है? बनाने का साइंटिफिक नेम क्या है? म्यूसा पैराडाइसिका, म्यूसा पैराडाइसा, म्यूसा पैराडाइसिका। नेक्स्ट, भारत में पीपल को अन्य वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है पीपल ट्री को? फिकस रिलीजिसा, फिकस रिलीजिसा। देखो फिकस बेनियन ट्री में भी था और पीपल के पेड़ में भी, फिकस वर्ड तो दोनों में है। आगे का याद करना है आपको, जो रिलीजन, ऐसे कर लो, जो रिलीजन कामों में यूज होता है दैट इज धार्मिक कामों में पीपल, पीपल धार्मिक कामों के लिए लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीबड़ा, अरीबड़ा किसका है? ऑलिव रेडले टर्टल, ऑलिव रेडले टर्टल का क्या है? अरीबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्पैरो का साइंटिफिक नेम क्या है, मतलब गोरिया, गोरैया का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस। भूरे भेड़िए का वैज्ञानिक नेम क्या है, कैनिस ल्यूपस। भूरे भेड़िए का साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस ल्यूपस, कैनिस ल्यूपस। ये सारे साइंटिफिक नेम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। भूरे भेड़िए का क्या है, कैनिस ल्यूपियस। बकरी का वैज्ञानिक नेम क्या है, गोट का, कैपरा एगिग्रस, कैपरा एगिग्रस, कैपरा एगिग्रस हिरकस, कैपरा एगिग्रस हिरकस। एक बार दोबारा देख लीजिए। हाउस फ्लाई का क्या है, मस्का डोमेस्टिका। सामान्य समुद्री फैन वेंटिलिना, पावोक्रिस्टिटस, पिकॉक। पंपकिन का कुकुरबिटा, म्यूसी पैराडाइसिका, बनाना। फिकस रिलीजिका, दैट इज पीपल ट्री। अरीबड़ा ओलिव रेली टर्टल। पासर डोमेस्टिकस, दैट इज स्पैरो। कैनिस ल्यूपियस ग्रे वोल्फ या भूरे भेड़िया। और बकरी का दैट इज कैपरा एग्रिग्रास हिरकस। नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियन ट्री अभी करा है, फिकस बेंगालिनस, फिकस बेंगालिनस। लेवेट कपास का वनस्पति का नाम क्या है, द साइंटिफिक नेम ऑफ लेवेंट कॉटन, कॉटन का क्या है, गैसियो गैसियपलम हर्बेशियम, गैसीपियम हर्बेशियम। हर्ब से याद रख सकते हैं, हर्बेशियम, गैसीसियस, सॉरी गैसीपियम हर्बेशियस। नेक्स्ट, भारतीय चंदन का वनस्पतिक नेम क्या है, द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडिया सैंडलवुड, दैट इज सेंटलम एल्बम, सेंटलम एल्बम। जिसे इंग्लिश में सैंडलवुड सैंडलवुड पता होगा वो सेंटलम आसानी से रिलेट कर सकता है, सैंडलवुड से सेंटलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्प बैक वेल का साइंटिफिक नेम क्या है, हम्प बैक वेल का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज मेगापिटेरा नोवाई एंजिलिया, मेगापिटेरा नोवाई एंजिलिया। इसका ये हम्प बैक वेल का क्या है, मेगा मेगाप्टेरा नोवा एंजिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरगिस डैफोडिल फ्लावर का वानस्पतिक नेम क्या है, डैफोडिल फ्लावर का वानस्पतिक नेम क्या है, नार्सिसस, दैट इज नार्सिसस। डैफोडिल फ्लावर का क्या है, नार्सिसस, डैफोडिल फ्लावर नार्सिसस। नेक्स्ट, मेलिस प्यूमिला इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ, मेलिस प्यूमिला किसका है, एप्पल का। ठीक है, आपको पता भी होगा क्योंकि एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट इज मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड से क्या रिलेट कर सकते हैं, मेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरबूज का साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रिलियस लानाटस, सिट्रियस लानाटस, सिट्रिलियस लानाटस। नेक्स्ट, वाइल्ड याक, वाइल्ड जंगली याक, वाइल्ड याक का साइंटिफिक नेम क्या है, बोस म्यूटस, बोस म्यूटस, बोस म्यूटस। कार्नेशन पुष्प का साइंटिफिक नेम क्या है, डायएंथस, क्या है, डायएंथस। किसका, कार्नेशन फ्लावर, डायएंथस। कार्नेशन फ्लावर का क्या है, डायएंथस। नेक्स्ट, पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, अनानास कोमोसस, अनानास कोमोसस। अगर पाइनएप्पल को हिंदी में पता है अनानास बोलते हैं ना, तो बस ये तो इजीली याद हो जाएगा, अनानास कोमोसस। एप्पल ट्री का अभी बताया, मेलस, मेलस डोमेस्टिका, मेलस डोमेस्टिका। बीट का हो चुका है, गेहूं का क्या था, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिका। नेक्स्ट, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई किसके उदाहरण है, एंटीऑक्सीडेंट के, किसके उदाहरण है, एंटीऑक्सीडेंट के। नेक्स्ट, इष्टतम पोषण के लिए प्रतिदिन अनुशासित संतुलित भोजन की संख्या कितनी है, 3। मतलब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के लिए, पर्याप्त न्यूट्रिशन पाने के लिए हमें कितनी बार खाना चाहिए, दिन में 3 बार हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। नेक्स्ट, फास्ट फूड में क्या होता है, फैट होता है और एमपीटी कोलेस्ट्रॉल होता है। फास्ट फूड में क्या होता है, फैट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। सेकंड लास्ट स्लाइड, carbohydrates are utilized for the human body in the form of carbohydrates
बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की मोनोमर यूनिट क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लाइकोजन की मोनोमर इकाई क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के शरीर में किस रूप में यूटिलाइज होता है, दैट इज ग्लूकोज। नेक्स्ट, विटामिन दैट सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी, साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स ओस्टियोपेनिया, बता दिया रिकेट्स किसके होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट, सनलाइट, ऑयल फिश एंड मिल्क, ये किसके सोर्स है, विटामिन डी के। विटामिन डी के सोर्स क्या है, सनलाइट है, ऑयली फिश है एंड मिल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के लिए डोपामिन एंड नोराड्रेनालिन एंड थायरोक्सिन, कौन सा अमीनो एसिड, कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है जो इन सब की प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, दैट इज फेनिल एलेनाइन, दैट इज फेनिल एलेनाइन, फेनिल एलेनाइन। वह विटामिन जो हार्मोन, जिसे हार्मोन माना जाता है, किसे माना जाता है, विटामिन डी को। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, दैट इज विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम, फोलिक एसिड। दूध और मांस उत्पाद समुद्री स्रोत है किसके, विटामिन B12 के, विटामिन B12 के। लास्ट स्लाइड है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेमस ट्यूबरसम, बता दिया था ये, सोलेमस ट्यूबरसम। एंड टमाटो का बस सोलेमम था, यहाँ क्या था, लाइको करके था। नेक्स्ट, ओनियन का क्या था, एलियम सीपा। आपको बस हल्के हल्के से आपको रूट वर्ड पकड़ने के, आपको एग्जाम में याद आ जाए। ओनियन का क्या है, एलियम सीपा। गार्लिक का एलियम सैटिवम, देखो एलियम और एलियम दोनों में सेम है, गार्लिक के लिए सैटिवम और ओनियन के लिए सीपा, ओनियन के लिए सीपा और लहसुन के लिए सैटिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है, पार्थिनियम हिस्टोफोरस, पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस, पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस। नेक्स्ट, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का क्या है, सिम्बोपोगोन, लेमन ग्रास का क्या है, सिम्बोपोगोन, लेमन ग्रास सिम्बोपोगोन। लोन ग्रास का क्या है, पोइसिस, पोइसी परिवार से, लोन ग्रास किससे है, पोइसिस। लेमन ग्रास सिम्बोपोगोन। घरेलू कुत्ते का क्या नाम है, डॉग का, डोमेस्टिक डॉग का कैनिस ल्यूपस फैमिली से है, कैनिस ल्यूपियस। और कैट कौन से परिवार से थी, दैट इज फेलिस से। और साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिस कैटस। और डॉग का कैनिस ल्यूपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है, बुबुलस बुबुलिस। आम का साइंटिफिक नेम क्या है, मैगीफेरा इंडिका, आम का क्या है, मैगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट, मिथ्या अशोक वृक्ष, फॉल्स अशोक ट्री का क्या है, मोनोन लोंजीफोरम। आयरन वुड, ऑस्ट्रेलिया पाइन का क्या है, दैट इज कैसूरिना, तो आज की वीडियो में हमने काफी साइंटिफिक नेम याद किए। थोड़ी हार्ड वीडियो हो सकती है, लेकिन अगर आप 2 बार वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। आपको बस छोटे छोटे कीवर्ड्स पकड़ने हैं जिससे आपको याद हो जाए। जैसे टमाटो के लिए लाइको है, पोटैटो के लिए ट्यूबर करके है, ट्यूबर पूरा नाम याद नहीं है, ट्यूबर सम ऐसे नहीं पूरा याद करना, बस छोटे छोटे हिंट पकड़ो, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।